नमस्कार। आज जो है काउंटर ऐप बिल्ड करेंगे जिसमें कि इंक्रीज, डिक्रीज और रीसेट बटन होगा। इसको बनाने के लिए मैं चैट जीपीटी की सहायता लूँगा। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है, टुडे मुझे काउंटर ऐप बनाना है, कैन यू गिव मी ओनली हिंट्स। केवल हिंट्स लेना है, ना कि पूरा कोड। यहाँ पर गोल है कि जब बटन पर क्लिक करें तो नंबर इंक्रीज हो और दूसरे बटन पर क्लिक करें तो नंबर डिक्रीज हो। तो हिंट 1 क्या यूज़ करोगे? रिएक्ट में वैल्यू चेंज करनी हो तो यूज़ होता है यूज स्टेट, यानी कि सोचो एक वेरिएबल्स चाहिए, एक वेरिएबल्स चाहिए जो नंबर स्टोर करता है। एक वेरिएबल यानी कि यूज स्टेट वेरिएबल्स बनाएंगे और एक फंक्शन चाहिए जो नंबर अपडेट करेगा। तो उसे नंबर अपडेट करने के लिए ऑन क्लिक यूज़ करेंगे। जैसे हिंट 2 बेसिक स्ट्रक्चर, सोचो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कॉन्ट कंपोनेंट शो नंबर बटन प्लस बटन माइनस। यूज स्टेट सिंटेक्स याद है, यानी कि पहला कॉन्स्ट होगा समथिंग एंड सेट समथिंग यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या होगी, सोचो इनिशियल वैल्यू क्या होता है, यानी कि जब जीरो होगा इनिशियल वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा। बटन में क्या लिखोगे? बटन में ऑन क्लिक होता है, जैसे कि ऑन क्लिक ये रहा सिंटेक्स, यही सिंटेक्स यूज करेंगे। ओल्ड वैल्यू के लिए +1 और ओल्ड वैल्यू माइनस एम। जैसे कि हिंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिएक्ट में डायरेक्टली ऐसा नहीं करते हैं, काउंट +1, इंस्टेंट ऑफसेट काउंट। ये बोनस थिंकिंग क्वेश्चन, अगर यूजर 0 से नीचे आ जा सके तो क्या लॉजिक लगाओगे? कोड लिखो, अब तुम ट्राई करो। अब जो है यहाँ पर ट्राई करना है कि कैसे काउंटर ऐप बनेगा। आज डे 2 है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ओपन करने के बाद इसे क्लोज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से विजुअल हो, और इसके लिए जूम भी कर लेता हूँ। मैंने पहले से ही रेडीमेड बना कर के रखे हैं ताकि मैं अच्छी तरह से इसका यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर सारा कंप्लीट हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ npm run dev एंड लोकल होस्ट 5173 पर चल गया। तो ये पहले से पूरा सेटअप किया हुआ है। अब यहाँ पर एक काउंटर ऐप बनाना है। तो काउंटर ऐप बनाने के लिए पहले एक यहाँ पर लर्निंग, यहाँ पर एक react.dav लर्न डेव लर्न, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट, अगर आप ट्यूटोरियल बेस्ड कोई कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्यूटोरियल छोड़ करके प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि इससे होगा क्या, आप जॉब वगैरह सब इजीली क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और आपका लॉजिक जो है वो डेवलप होगा। तो इसको मैं पहले बुकमार्क कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक सोलोप्रेन्योर हूँ तो यहाँ पर बिल्ड के नाम से, बिल्ड यानी कि जिसमें कि सारा लर्निंग रिसोर्सेस हो। तो यहाँ पर रिएक्ट लिख करके सेव कर देता हूँ। बिल्ड वाले सेक्शन में यहाँ पर आ गया। इसको मैं ऊपर कर देता ताकि ऑर्गेनाइज रहे, देखने में अच्छा लगता है। तो सबसे पहले लर्न वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मुझे एक, अगर आप बिगनर है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इंस्टॉलेशन वाले पर क्लिक करके कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सीख सकते हैं कि कैसे क्या करना है। क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद है बिल्ड रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक कैसे एक बनाना। उसके बाद है डिस्क्राइबिंग, पहले क्विक स्टार्ट पर जाते हैं। डिस्क्राइब द यूआई, डिस्क्राइबिंग बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पर लिखना होगा काउंटर ऐप। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ट्राई आउट सम चैलेंजेस, काउंटर ऐप कॉन्स्ट पेंडिंग सेट
पेंडिंग, तो यहाँ पर अवेट एंड हैंडलर क्लिक, छोड़ो इसको, हम इसको बैक करते हैं और कोई चैलेंजेस वाला ढूंढते हैं। चैलेंजेस फॉर रिएक्ट बिगनर। Beginner React developer can improve their skills. Hands-on challenges that cover component, state props, hook, and UI logic. The first basic component exercise: create a functional component displaying hello world. ये बेसिक है। तो यहाँ पर जैसे कि reactchallenges.com करके एक वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर एक बार विजिट करता हूँ और देखता हूँ कि टॉपिक, हाँ यहाँ पर पूरा चैलेंज दिया हुआ है। जैसे टू डू लिस्ट, काउंटर कंपोनेंट्स, ये यूज रेफ और यूज स्टेट का यूज़ करके इसने किया है। तो बिगनर के यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और टॉपिक जो होगा यूज स्टेट कर लिया है। उसके बाद इसको जो है कुछ इस तरह से कर देते हैं। तो काउंटर कंपोनेंट पहले ही आ गया, लेकिन बहुत सारा यहाँ पर पेड देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक जिस पर भी ताला इसमें शेयर योर रेफरल कोड एंड अर्न रिवॉर्ड एंड प्रोग्राम। बिगिनर लेवल पर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लर्न द डिफ़िकल्ट, ये फर्स्ट वाले पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है काउंटर कंपोनेंट ओवरव्यू। लर्न द डिफरेंस बिटवीन यूज स्टेट एंड यूज रेफ बाय क्रिएटिंग टू काउंटर्स एंड ऑब्जर्विंग हाउ स्टेट एंड रेफर्स अफेक्ट कंपोनेंट रेंडर। तो इसमें जो है बोल रहा है कि काउंटर कंपोनेंट में आपको अच्छी तरह से डिफरेंट पता चलेगा कि यूज स्टेट क्या है और यूज रेफ क्या है। रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट क्रिएट टू काउंटर स्टेट एंड काउंटर रेफ इच विथ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बटन। द काउंटर स्टेट शुड अपडेट एंड रिफ्लेक्ट इट्स वैल्यू इन द यूआई व्हेन incremented or decremented. The counter ref should update its value when incremented and decremented without trigger UI component. ये सब हुआ notes. Understand the difference between use state and use ref. Learn how use ref can store multiple value without causing renders. Practice triggering and observing. Test increment state value on plus button, decrement state value minus button, does not update refers DOM, start challenges। oh my god, या तो बनाने वाला आ गया यार। नेक्स्ट टाइम इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ये बहुत ही वेबसाइट अच्छा काम लग रहा है, ताकि मैं अपने माइंड को शार्प कर सकूं। रिएक्ट चैलेंजेस, ठीक है, बिल्ड वाले सेक्शन में दे दिए हैं। अब इसमें देखते हैं trainitmodem.com, तो स्टार्ट जर्नी। ओ, यहाँ पर भी वही डायरेक्ट दिखा रहा है।
पर मैं देखता हूँ कि रिएक्ट ऐप का कोड कैसे है। रिएक्ट काउंटर रिएक्ट काउंटर ऐप फॉर बिगिनर कोड, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो है यहाँ पर क्रिएट द काउंटर कंपोनेंट इनसाइड src फोल्डर। मुझे src फोल्डर के अंदर जाना होगा। src फोल्डर के अंदर चले गए और यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर नहीं, मैं पेज के अंदर एक काउंटर .jsx के नाम से बना लूँगा और यहाँ पर कोड लिख दूँगा rfc करके। नहीं हुआ कुछ, फिर से करते हैं ट्राई। rfc करके हो गया। उसके बाद जैसे ये हो गया तो सारा कोड सेटअप हो गया। अब इसमें जो है लॉजिक लिखना है। लॉजिक लिखने के लिए कोड रीड करेंगे, पहले समझाएंगे, उसके बाद जो है आप खुद से ट्राई कीजिएगा ताकि आपका माइंड, आपका लॉजिकल थिंकिंग वो सब सारे इन्हेंस होंगे, इम्प्रूव होंगे, ताकि आप अपने ड्रीम जॉब को अचीव कर सके। अगर आप सोलो स्टार्टअप है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। सबसे पहला जो है काम यहाँ पर यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है। यूज स्टेट को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर डिक्लेयर स्टेट वेरिएबल्स काउंट विद इनिशियल वैल्यू 0, 2 काम अभी करना है। इन सबको मैं बंद कर देता हूँ, झूठ मूठ का परेशान कर रहा है। पहले इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट यूज स्टेट को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल्स यानी कि स्टेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करना होगा। कॉन्स्ट और काउंट, सेट काउंट। उसके बाद यहाँ पर यूज स्टेट और इसका इनिशियल वैल्यू 0 होगा। चलो अब यहाँ पर फिर से रीड करते हैं ताकि पहले कि यहाँ पर डिक्लेयर वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल यानी कि यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद एक यूज स्टेट करके यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दिया। अब यहाँ पर कोड में चलते हैं। पहला देखो यहाँ पर क्या किए, पहले रिएक्ट में इंपोर्ट किए यूज स्टेट को। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए। स्टेट वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए। इसको मैं कमेंट्स आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग इस कोड को एक्सेस करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम ज़रूर करें। उसके बाद सेट काउंट एंड सेट यूज। जैसे ये हो जाएगा तब यहाँ पर रियल लॉजिक लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट जो है यहाँ पर कॉन्स्ट इंक्रीमेंट देंगे और यहाँ पर कॉन्स्ट इंक्रीमेंट एक सेट काउंट प्रिवेंट एंड इक्वल प्रिवेंट। यहाँ जो लॉजिक लिखा है, एक इंक्रीमेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर किया और सेट काउंट को यहाँ पर प्रिवेंट करके यहाँ पर पहले प्लस कर दिया। प्रिवेंट यहाँ पर लिखा है लेकिन यहाँ पर आप कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, पहले कॉन्स्ट इंक्रीमेंट लिखना होगा।
फर्स्ट जो है कॉन्स्ट इंक्रीमेंट और यहाँ पर जो है एक सेट काउंट सेट काउंट लगा देंगे। उसके बाद प्रिवेंट प्री और +1 कर देंगे। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दे दिया। पहले इंक्रीमेंट ही बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इस डिव में एक बटन देंगे। बटन में पहला होगा इंक्रीमेंट, यानी कि पहला प्लस। इंक्रीमेंट ही लिख देते हैं, इंक्रीमेंट और यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगाएंगे। ऑन क्लिक एक इवेंट लिसनर होता है जिससे कि आप उसे लिस्ट कर सकते हैं। इसमें जो है ऑन क्लिक वो स्टाइल दिया है यहाँ पर इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट देने के बाद यहाँ पर एक H1 दे देते हैं। H1 रिएक्ट H1 रिएक्ट काउंटर ऐप, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक और H2 देते हैं यहाँ की, जिससे कि ये काउंट होगा, काउंट, दैट्स इट। अब ये इसलिए यहाँ पर रेंडर नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है। इसको इंपोर्ट करना होगा app.react में, यहाँ पर app.react में। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए तो ये पेज है, तो यहाँ पर होम के नीचे कर देता हूँ राउट, और यहाँ पर पाथ देंगे /काउंटर, और यहाँ पर एक एलिमेंट देंगे, एलिमेंट में जिससे कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे करके काउंटर देंगे, और इसको हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर भी इंपोर्ट कर देंगे। ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया है, तो यहाँ पर देखना अब आ जाएगा। अब भी नहीं आया। काउंटर, हाँ आ गया, यानी कि अब स्लैश पर जाना था इसलिए यहाँ पर नहीं आया। और यहाँ पर बटन कहाँ गया भाई? बटन तो दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर बटन दिखाने के लिए यहाँ पर काउंटर वाले में इसमें कुछ कलर देते हैं। क्लास नेम बिजी ब्लू 300, एल फॉन्ट बोल्ड, मार्जिन जो है px3 py कर दो 3, ठीक। अब यहाँ पर दिखेगा, आ गया इंक्रीमेंट हो गया। ये हुआ काउंटर ऐप। इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ कॉन्टैक्ट है ना, कॉन्टैक्ट की जगह पर मैं यहाँ पर एक नए बार में अब इसको हम ऐड कर, मैं एक रिएक्ट डेवलपर हूँ, इसी तरह से मेरा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन तो आपको केवल वहाँ पर फोकस करना है, काउंटर में। आप केवल सिंपल काउंटर ऐप बना करके app.jsx में ही आप इस कोड को लिख करके आप रन कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैंने नैब लिंक करके यहाँ पर एक काउंटर दे देता हूँ, काउंटर
काउंटर एफ हो गया, उसके बाद एक 2 लगा देते हैं, 2 एंड स्लैश काउंटर। अब जो है नेम बार में भी दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो काउंटर ऐप पर पहुँच जाइएगा। तो जैसे यहाँ पर इंक्रीमेंट और यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग दे देते हैं काउंटर में ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो मार्जिन पैडिंग, मार्जिन जो है लेफ्ट से दे देते हैं, नहीं कुछ तो 10 दे देते हैं, 10। और ये तो बटन में हो गया, लेकिन मुझे जो है रिएक्ट ऐप यानी कि इसी में दे देते हैं। मार्जिन जो है डिव में दे देते हैं। क्लास आई एम यूजिंग टेलवेंट CSS। आप भी अगर आप भी यूज़ करें टेलवेंट CSS तो क्लास नेम ही लिखना होगा। तो यहाँ पर दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट से 3, तो सारा जो है आगे आ जाएगा। और यहाँ जो बटन में दिए थे, बटन का मार्जिन हटा देते हैं। बटन का मार्जिन हटाने तो इसको सेंटर ही कर देते हैं। अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। सेंटर में काम क्यों नहीं किया, 1 मिनट। तो मार्जिन ही दे देते हैं 30। अब सेंटर में ऑटोमेटिक चला जाएगा, नहीं काम किया। ओके, क्लास ने मार्जिन लेफ्ट से 30, अब हो जाएगा। ओ, इतना सेंस ही नहीं है, 10 तक आप जा सकते हैं। 10 भी नहीं है, 9 तक ही जा सकते हैं। मार्जिन लेफ्ट से होगा यानी कि 7 दे दिया। और बटन को थोड़ा सा कर देते हैं, अब राउंडेड एसएम कर देते हैं, राउंडेड एसएम। और इसका जो है px को इसको तो px3 और इसको हम 6 कर देते हैं, नहीं 6 करने दो। px को px यानी कि पैडिंग जो है इस तरह से, यानी कि इस तरह से, और py कुछ इस तरह से, समझ गए। इसको और छोटा कर देते हैं, px को और px को जो है px को 4 कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो है 3 कर देते हैं, ठीक है। और ये हुआ इंक्रीमेंट। उसके बाद जो है यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्रीमेंट लगा देंगे, जिसमें कि कॉन्स्ट डिक्रीमेंट DECREMENT डिक्रीमेंट। और यहाँ पर सेम यही पर फार्मूला लगा देंगे, जिसमें कि ये सेट काउंट और प्री कर दिए। और यहाँ पर एक प्री -1 कर देंगे। और यहाँ पर जो है इसको इस डिक्रीमेंट को यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक और बटन क्लिक करेंगे, एक और बटन बनाएंगे जो कि होगा डिक्रीमेंट। और यहाँ पर ऑन क्लिक लगा देंगे ताकि जब उस पर माउस से क्लिक किया जाए तो उस पर होवर हो और उसमें डिक्रीमेंट हो गया। अब इसमें हम स्टाइल को ऐड कर देते हैं। क्लास नेम बीजी जो होगा, इसका
डिक्रीमेंट हो रहा है तो बिजी रेड कर देते हैं, बिजी रेड 600, ठीक, बिजी रेड 600। और फॉन्ट जो है इसका भी बोल्ड कर देते हैं और px भी 3 कर देते हैं और py को 2 कर देते हैं और राउंडेड जो है sm कर देते हैं। हो गया। अब थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, मार्जिन बीच से, यानी कि मार्जिन जो है बीच से देने के लिए ml दे देते हैं 3। हो गया। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डिक्रीमेंट होगा और इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक इंक्रीमेंट होगा। इसको जो है ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन 600 नहीं 600 नहीं 400 कर देते हैं, 400। और इसको भी रेड को भी 400 कर देते हैं, ठीक, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट अब जो है एक रीसेट बटन लगाना है। रीसेट बटन लगाने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि कॉन्स्ट रीसेट और यहाँ पर सेट काउंट 0 कर दो। यहाँ पर कॉन्स्ट रीसेट, एक ये ऑन रीसेट एंड ये कॉन्स्ट रीसेट, एक ये फंक्शन है जिससे कि ये पता चलता है। कॉन्स्ट रीसेट एंड यहाँ पर उसी तरह से कर देंगे सेट काउंट और इनिशियल वैल्यू 0 देंगे और यहाँ पर इसके बाद यहाँ यूज कर लेंगे बटन में दे देंगे रीसेट। उसके बाद यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगा देंगे, ऑन क्लिक में दे देंगे रीसेट, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक क्लास नेम लगाएंगे जो कि होगा बिजी ऑरेंज 400, ऑरेंज नहीं येलो दे देते हैं, येलो 400, ठीक। उसके बाद px जो है 3 कर देते हैं और py 2 ही रहने देते हैं और फॉन्ट जो है बोल्ड कर देते हैं और राउंडेड जो है राउंडेड sm कर देते हैं। दैट्स ऑल। अब देखते हैं इसका आउटपुट। थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं बीच से, मार्जिन इधर गया, ये यहाँ पर है, मार्जिन लेफ्ट से 3 दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे डिक्रीमेंट हुआ तो इसको क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। जैसे इसको क्लिक किए और इसको क्लिक करेंगे तो इससे डिक्रीमेंट होता है, माइनस में जाएगा और इससे जो है इंक्रीमेंट होता है यानी प्लस में जाएगा। इस जैसे रीसेट, ये काउंटर ऐप। कुछ इस तरह से आप भी काउंटर ऐप बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।